किल मेयीं श्रूयपिणेयपयं हेमये शमनमुत्ता जिलोये सन्ति साहुलो विहङ्गमवपुपेषु दानभत्ते शनिरया भयं च वितिलभामो नयकोयुवहमहि आह गणेशुरियन्ते पुपेषु भमरो जाहा महोगारसमबुद्धा जीभवन्ति अनिश्रिया नानपिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनोति वेदिन्।
आड़ा पर्वत हो नदिया अति घनी, आड़ा पर्वत हो नदिया अति घनी, बीच में विकट विद्याधर घाट, बीच में विकट विद्याधर घाट, इन भव माही हो आय सकू नहीं, इन भव माही हो आय सकू नहीं, एक चितवंदु हो वे कर जोड़िने, एक चितवंदु हो वे कर जोड़िने, कागद लिख साहो प्रभु जिने प्रेम सु, कागद लिख साओ प्रभु जिने प्रेम सु, विनंती वंदना वारंवार, विनंती वंदना वारंवार, करुणारा सागर हो कृपा कीजिए, करुणारा सागर हो कृपा कीजिए। करुणा के सागर चरम कीर्तन भगवान माही स्वामी की सदा काल जय हो। जय विजय हो सभी महापुरुषों की, जय विजय हो सभी गुरु भगवंतों की, जय विजय हो आराध्य गुरुदेव की, जिन्होंने संसार के सागर से निकालकर संयम को प्रदान किया और मुक्ति का मार्ग सहज बना दिया। आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में शत शत वंदन अभिनंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित गणमान्य श्रावक सुशील माताओं बहनों, एक सेठ जी बीमार हो गए थे, हॉस्पिटल में रखा गया। 4 दिनों के बाद थोड़ी रिपोर्ट ठीक आने से वापस घर पर लेकर आ गए। अब घर पर लेकर आने के बाद बेटा है, बेटी है, बेटियां है, बहू है, सब पहुंच गए। और जैसे ही सब पहुंचे, सेठ जी अपने बेड पर है और दवाई खाकर आराम कर रहे हैं। इतने में उन्होंने आवाज लगाई, बेटा राम। राम पास में आ गया। हाँ बोलो। लक्ष्मण कहाँ है? यहीं पर है। गोपाल कहाँ है? यहीं पर है। श्याम कहाँ है? यहीं पर है। अरे कमबख्तो, तुम चारों के चारों यहां पर है, फिर दुकान पे कौन है? बीमार अवस्था में है, खुद को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन चिंता किसकी? दुकान की। तो ये क्या है? आसक्ति। भगवान का फरमान है, आसक्ति जा नहीं सकती, लेकिन थोड़ी थोड़ी कम तो की जा सकती है। अंतिम समय में हमने अपनी जिंदगी को संभालना है, और उस वक्त अगर दुकान की चिंता करते तो पता नहीं क्या होगा। उस महिला की तरफ, जो महिला पानी में पूरी की पूरी बाल्टी छोड़ देती है, लेकिन आखिरी रस्सी का छोर उसके हाथ में होता है, और जैसे ही खींचती है तो पानी पूरा का पूरा बाल्टी में भरकर आ जाता है। तो ऐसे ही हमने आखिरी का समय तो कम से कम संभाल लेना चाहिए। आखिरी के समय में जब अरना सिन्न है, तब गुरु भगवंतों को याद करना चाहिए, पंचपर्षणी को याद करना चाहिए, भगवान माहिर स्वामी को याद करना चाहिए, 24 तीर्थंकर का जाप करना चाहिए। जितना हो उतना आखिरी समय में कर लेते हैं। तो चाहे हमने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, लेकिन आखिरी समय में अपने आप को संभाल लिया तो मुक्ति होने में देर नहीं लगेगी। इंद्रवती गौतम ने भगवान से प्रश्न पूछा, भंते, वे समंदर की लहरें अपनी सीमा को छोड़कर बाहर आने के लिए तैयार है, लेकिन आती नहीं, इसका क्या कारण? जैसे ही इंद्रवती गौतम ने प्रश्न पूछा, हाँ ध्यान से सुनना, लहरों को स्नेह हुआ सागर से, सागर का ब्याह हुआ किनारों से,
स्नेह बदनाम न हो इसलिए लहरों ने समझौता कर लिया चट्टानों से। व्हाट इज द लाइफ? एडजस्टमेंट इज द लाइफ। व्हाट इज द लाइफ? कॉम्प्रोमाइज इज द लाइफ। नई नहेली दुल्हन हमारे घर में आती है तो उसको एडजस्ट करके लेना हमारा कर्तव्य होता है। हो सकता है वह पूरी तरह से घर पर सीख कर नहीं आई हो, माता पिता के लाड़ प्यार में पली हो, लेकिन हमारे घर में जब आती है तो उसको पूरी तरह से सिखाने का, एडजस्ट करने का हमारा कर्तव्य होता है। सास बहू, देरानी जेठानी जब घर में कॉम्प्रोमाइज करके रहते, आपस में स्नेह के साथ रहते, प्रेम के साथ रहते कि चलो गुरु भगवंतों का पधारना हुआ है, अलग अलग साधना बताने वाले हैं, तो हम फटाफट जो काम हाथ में आया काम करते हैं और फटाफट कहां पहुंचते हैं? स्थानक में पहुंचते, प्रवचन में पहुंचते, सत्संग में पहुंचते, साधना में पहुंचते। आपस में हिल मिल कर काम करते हैं तब जाकर ये बात बनती है। जैसे ही इंद्रपुत्री गौतम ने भगवान से प्रश्न पूछा तब भगवान ने समाधान देते हुए कहा, गौतम, वो समंदर की लहरें अपनी सीमा को छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपनी सीमा को नहीं छोड़ती, क्योंकि जहां जहां भी ऐसी समंदर की लहरें चलती है वहां वहां ऐसे श्रावक और श्राविकाएं स्थानक में आते, उपासना में आते, मंदिर में आते, पूजा पाठ प्रार्थना सामाजिक स्वाध्याय प्रार्थना से जुड़ने का प्रयास करते हैं। जितना अपने शरीर से सहायता होती है उतना वो करने का प्रयास करते, प्रयत्न करते, चेष्टा करते। जैसे नवकालशी है, पोरसी है, डेढ़पुरसी है, एकासना, उपासना, जो भी उनके शरीर से सहायता हो वैसे करने का प्रयास करते हैं। धर्म आराधना से जुड़ते हैं। प्रार्थना अर्चना करना जरूरी है, चाहे तरीका कोई भी हो। प्रार्थना अर्चना करना जरूरी है, चाहे तरीका कोई भी हो। आशीर्वाद तो लेना जरूरी है, चाहे भाषा रचना कोई भी हो। पूजा होनी चाहिए, कैसे हो यह तरीका कोई बात नहीं, लेकिन होनी चाहिए। प्रार्थना तो होनी ही चाहिए। और समय समय पर संत मुनिराज भी पधारते हैं, आते हैं, स्वयं भी त्याग प्रत्याख्यान से जुड़ते हैं, तप साधना से जुड़ते हैं, और उन श्रावक श्राविकाओं को भी त्याग प्रत्याख्यान से जोड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। याद रखना, नदी, नारी और संत अपनी मर्यादा में बहुत सुंदर लगते हैं। संत मुनिराज प्रत्याख्यान की प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं, स्वयं भी प्रत्याख्यान से जुड़ते हैं। अब जैसे ही प्रत्याख्यान, तो इंद्रवती गौतम ने भगवान से पूछा, प्रत्याख्यान से क्या लाभ होता है? हाँ, प्रत्याख्यान 3 तरह के होते हैं। जैसे घड़ी 3 तरह की होती है। एक हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी अगर बंद है तो हमें स्वयं को पता चलता है कि घड़ी बंद हो चुकी है। एक दीवार पर लगी हुई घड़ी, वॉल पीस, अगर वो घड़ी बंद हो गई तो परिवार वालों को पता चलता है कि घड़ी बंद हो चुकी है। और तीसरी घड़ी कौन सी? टावर वॉच, शहर के बीच में लगी हुई घड़ी। अगर शहर के बीच में लगी हुई घड़ी बंद हो गई तो सारे शहर वालों को पता चलता है कि घड़ी बंद हो चुकी है। वैसे ही प्रत्याख्यान। अब पीछे हमारा चातुर्मास था, वहां पर दोपहर के समय में 4 बहनें आई, और जैसे ही 4 बहनें आई तो हमने उनसे पूछा कि हाँ, तुम्हारा किचन रात्रि में कब बंद होता है? हाँ, पहले रस था इसलिए रसोई घर, अब किचकिच होती इसलिए किचन हो गया। तो जैसे ही पूछा तो उन बहनों ने कहा कि रात्रि में 9:30-10 बजे हमारा किचन पूरी तरह से बंद हो जाता है, सब भोजन आदि कर लेते हैं, चाय दूध कॉफी जो भी देना है वो दे जाता है, समय पर सारा समाप्त हो जाता है। और कोई माला करता है, कोई अपने बच्चों को लेकर पढ़ाने का प्रयास करता है, कोई नया ज्ञान है उसका रिवीजन करता है, अपनी अपनी साधना में लग जाता है, और यथा समय सब विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। बड़े बड़े शहरों में तो, मुंबई जैसे शहरों में तो दिन कब निकलता है रात कभी होता है उनका कोई समय का ठिकाना नहीं। नाश्ते के समय, भोजन के समय में नाश्ता करते हैं, नाश्ते के समय में दोपहर की चाय होती है, और रात्रि में भोजन का तो कोई समय ही नहीं। ऑफिस से आने में ही देरी हो जाती है और रात में ही दिन निकलता है। बड़ी अच्छी बात है कि आपका किचन रात्रि में 9:30-10 बजे पूरा हो जाता है। तो हमने कहा कि एक छोटा सा प्रत्याख्यान हम देना चाहते हैं। क्या
रात्रि में 10 बजे से लेकर सवेरे 7 बजे तक कुछ नहीं खाना। 9 कारसी, पोरसी, 1.5 पोरसी करना है, या आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन एक छोटा सा प्रत्याख्यान, रात्रि में 10 बजे से लेकर 7 बजे तक कुछ नहीं खाना। जैसे ही कहा तो चारों आपस की तरफ देखने लग गए और कहने लगे कि गुरुदेव, बाहर गांव जाते हैं उसकी छूट रखना, बर्थडे पार्टी में जाते हैं उसकी छूट रखना, शादी ब्याह में जाते हैं उसकी छूट रखना। हमने कहा ये तो टावर वॉच हो गया, सारी छूट रखी तो प्रत्याख्यान रहे कैसे? प्रत्याख्यान तो लेने वालों को पता चाहिए और देने वाले से पता चाहिए कि हमने क्या छूट रखी है। एक हाथ छूट रखी और उसका मजबूरी से उस ऑप्शन का उपयोग करना पड़े तो बात अलग है, लेकिन हर तरह की छूट रख दी तो जैसे ही इंद्रवती गौतम ने भगवान से पूछा प्रत्याख्यान से क्या लाभ होता है, तो भगवान ने समाधान देते हुए कहा, संकल्प शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्याख्यान लेना अति आवश्यक है। प्रत्याख्यान तो लेना ही चाहिए, छोटा सा क्यों न हो, और लेते हैं तो उसका सच्चाई से पालन करना चाहिए। अब एक मां का बेटा, एक विद्यार्थी प्रवचन में आया था। प्रवचन में से जैसे ही घर पहुंचा तो मां से कहा, मां आज हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हमने संकल्प कर लिया है। गुरु भगवंतों ने तिथि का महत्व बताया, अष्टमी, पंचमी, 11, 14 पक्षी, अमावस, पूर्णिमा, इधर के 5 दिन, इधर के 5 दिन, ऐसे 10 दिन। यूं तो हमेशा के लिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 10 दिन का, महीने में से 10 दिन तो हमने बड़े तिथि को छोड़ना ही चाहिए, रात्रि भोजन का त्याग करना ही चाहिए। तो गुरु भगवंतों ने तिथि का महत्व बताया। आज अष्टमी है तो आज रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हमने संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है। तो मां ने कहा, बेटा गुरु भगवंत आए, जाकर प्रत्याख्यान तो लेकर आ जाओ। नहीं मां, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, हमने कह दिया ना कि प्रत्याख्यान लेने की कोई आवश्यकता नहीं, हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया है। अब बेटा जिद पर अड़ा हुआ है, और ऐसे समय में कोई मेहमान रात्रि में आ जाए और गर्मा गर्म भोजन अगर बन जाए तो ऐसे ही हुआ। अब उसने तो कह दिया कि मैंने संकल्प कर लिया, दृढ़ निश्चय कर लिया है, और दामाद जी का आना हुआ। अब दामाद जी के ऊपर से हमें एक बात याद आ गई कि हमारे एक दामाद जी, वो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में रहा करते थे, जबकि भगवान का फरमान है कि हमने हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। लेकिन वो कु को गलत मानता था और सु को अच्छा मानता था। जैसे कुमति सुमति, कुशास्त्र सुशास्त्र, कुगुरु सुगुरु, सुमति कुमति, कुरूप सुंदर रूप, यानी कु को गलत मानता था हमेशा और सु को अच्छा मानता था। अब जैसे ही दामाद जी अपने ससुराल पहुंचे तो ससुर जी ने देखा, बड़े खुश प्रसन्न हुए और यथोचित स्वागत करते हुए कहा, पधारो कुंवर साहब, पधारो कुंवर साहब। जैसे ही कुंवर साहब बोला तो उनका माथा ठनका, वो थोड़ा गुस्से में आया। उन्होंने कहा कि पापा जी आज से हमको कुंवर साहब नहीं बोलना, सुअर साहब बोलना। तो हर जगह नेगेटिव थिंकिंग काम नहीं आती। तो ऐसे ही दामाद जी का उस रात्रि में अपने ससुराल आना हुआ। अब जैसे ही सासू अम्मा ने देखा तो दामाद जी आए, इनके लिए क्या बनाए? कहते हैं ना, बहन घर भाई और सास घर जवाई। बहना कि यहाँ भाई आता तो बहन सोचती कि मैं क्या बनाऊं क्या नहीं, फोन करती है कि जाओ ये मिठाई लेकर आओ, वो मिठाई लेकर आओ, अपने भाई के लिए सब कुछ बनाने के लिए तैयार हो जाती है। और यहाँ पर भी सासू अम्मा सोचती है कि दामाद जी बड़े दिनों के बाद आए, क्या बनाए? नई अपनी बहू के नई रेसिपी के हिसाब से अच्छा सुंदर सा भोजन बनाया, खुशबूदार भोजन बनाया और थाली सामने परोस कर आ गई। अब जैसी थाली सामने परोस कर आ गई, अब दामाद जी अकेले कैसे बैठे भोजन करने के लिए? उन्होंने अपने साले साहब को आवाज लगाई, अरे भाई चलो हमारे साथ बैठो, हम अकेले कैसे बैठेंगे भोजन करने के लिए? वो कहता है, नहीं जीजा जी नहीं, मैं नहीं बैठ सकता। क्यों? मैंने संकल्प किया है रात्रि भोजन नहीं करूंगा। संकल्प किया है, प्रत्याख्यान तो नहीं लिया ना? प्रत्याख्यान नहीं लिया, फिर बैठो नहीं, आप बैठो ना मेरे साथ, 2 कवि ले लो ना। गई भैंस पानी में बैठ के भोजन करने के लिए। इसलिए भगवान का फरमान है, संकल्प शक्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रत्याख्यान लेना अति आवश्यक है।
बिना प्रत्याख्यान के इंसान इस तरफ फिसल जाता है। अब ऐसे ही हुआ था, गुरु भगवंतों से सुना था कि एक विद्यार्थी पहले दिन उपवास किया। अब पहले दिन उपवास करने के बाद प्रार्थना में आया, उपवास अच्छी तरह से हो गया। गुरुदेव से कहा कि मैं तेला करूंगा। गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारे साथ हो वैसे कर लेना। अगले दिन भी प्रार्थना में आया और बेला पचक लिया, साता से हो गया। और अगले दिन जब तेला पचकने के लिए प्रार्थना में आया तो गुरुदेव ने कहा तुम व्याख्यान में आ जाना, व्याख्यान में तुमको तेला पचका देंगे, क्योंकि तुम्हारी प्रेरणा से और कोई तैयार हो जाएगा। अब वो प्रार्थना करके घर पर गया और जब देखा घर पर गर्मा गर्म नाश्ता बन रहा है तो माँ से कहा माँ मैं आज तेला नहीं कर सकता, बड़ा खुशबू आ रहा है, नाश्ता बड़ा जोरदार बना है और अच्छा हुआ गुरुदेव ने मुझे प्रार्थना में तेले के प्रत्याख्यान नहीं दिए, मैं तो अब पारना कर लेता हूं। ये क्या है, हो गया, तेला रहेगा ठिकाने पर। तो ऐसे ही मन फिसल जाता है। इसके लिए भगवान का फरमान है कि प्रत्याख्यान लेना अति आवश्यक है। ध्यान से सुनना, एक मां और बेटा छोटे से क्षेत्र में रहा करते। मां दिन में मशीन चलाती, बेटा रात्रि में पढ़ाई करता। एक दिन रात्रि में 3 बजे मां की निद्रा खुली और जैसे ही देखा मेरा बेटा अभी तक पढ़ाई कर रहा है, मां की आंखों में आंसू आए। पास में गई, बेटे के माथे पर से हाथ फिराया और कहा बेटा देखो सुबह होने वाली, अभी सो जाओ। जैसे ही मां ने कहा कि सुबह होने वाली तो तुरंत उसने कहा नहीं मां नहीं, सुबह तो तब होगी जब मैं पढ़ लिख कर एक ऑफिसर बनूंगा। सुबह तो तब होगी जब पढ़ लिख कर मैं अच्छा इंसान बनूंगा। सुबह तो तब होगी जब मैं तुम्हारी चरणों की सेवा करूंगा। मां कल हमारा ब्याह भी हो जाए तो इन चरणों से कभी दूर मत करना। उस मां ने अच्छे संस्कार दिए थे। एक बार 3 संत मुनिराज का उस क्षेत्र में आना हुआ। अगवानी करने के लिए गणमान्य अधिकारियों के साथ मां और बेटा दोनों पहुंच गए, स्थानक में पहुंच गए। और कुछ दिन संत मुनिराज ने उस क्षेत्र में लगाया। समय देने के बाद जब विहार का समय आया तो संत मुनिराज ने उस 12 वर्ष के विद्यार्थी के मां के लाडले को बुलाया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? गुरुदेव मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा, हमने कुछ समय इधर लगाया, कुछ दिन लगाया, अब कल हमारा विहार का समय आ रहा है। तुम्हारी और मां की हमने दिनचर्या देखी, भावना देखी, बड़ा सुंदर है, अच्छा परिवार है। लेकिन जाते जाते हम तुम्हें एक छोटा सा प्रत्याख्यान देना चाहते हैं, क्या तुम उसका पालन करोगे? गुरुदेव आपका हुक्म सर आंखों पर, आप जो भी प्रत्याख्यान देंगे मैं उसका सच्चाई से पालन करने का प्रयास करूंगा। अपने नम्रता का और विनयता का परिचय देते हुए वो बालक कहने लग गया। गुरुदेव ने कहा कुछ नहीं, जो भी संत मुनिराज तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं उनके दर्शन किए बगैर मुंह में पानी नहीं लेना। छोटा सा प्रत्याख्यान दे तो गुरुदेव, मैं सच्चाई से पालन करूंगा। गुरुदेव का विहार हो गया। उस कृष्णा के प्रत्याख्यान दिन पर दिन चलते रहे। अब एक बार पुनः 3 संत मुनिराज का उस क्षेत्र में आना हुआ। सुबह के समय में नौकाशी का लाभ दिया और पुनः उन्होंने विहार कर दिया। 2007 में हमारा चातुर्मास जब ब्यावर में था गुरुदेव के साथ राजस्थान, और वहां से विहार करते करते विचरण करते करते गोमती चौराया, वहां पर रात्रि में बड़ा हॉल है, रुकने का मौका लगा। अगले दिन सुबह विहार किया 8 किलोमीटर। संबोधि धाम शुभकरण जी महाराज साहब ने बनाया हुआ है, संबोधि धाम, वहां पहुंचने का मौका लगा। वहां पर शुभकरण जी महाराज साहब ने एक ऐसा सुंदर कमरा बनाया है साधना का, जिसमें जाते ही नवकार मंत्र की साधना अपने आप शुरू हो जाती है। फिर हमें क्या चाहिए? और उन संतों से मिलना हुआ। संतों का तो आपस में ऐसे चलते चलते मिलना हो जाता है।
तो जब उन संतों से मिलना हुआ तो गुरुदेव का पूरा आदर और सम्मान किया और कहा कि नौकारसी किए बिना यहां से नहीं जाना। वहां पर नौकारसी का लाभ दिया और पुनः वहां से 9:30 बजे विहार किया। 8 किलोमीटर 11:30 बजे केलवा, राजस्थान केलवा में पहुंचना हुआ। वहां पर श्रवण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि गुरुदेव से मिलना हुआ। उनके साथ में दोपहर में भोजन आदि करने के बाद थोड़ा सा विश्राम किया। पुनः 3 बजे और 8 किलोमीटर विहार किया। 5 बजे पहुंचे राजसमंद कांकरोली। तो शीत के दिनों में, ठंडी के दिनों में सुबह शाम दोपहर ऐसे ही 8 किलोमीटर 24 किलोमीटर का तो ऐसे ही विहार हो जाता है और धूप में चलते तो बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे ही वो संत मुनिराज इस क्षेत्र में पहुंचे। सुबह सुबह नौकारसी का लाभ दिया और वहां से चलते बने। अब जैसे ही बेटा आया, मां ने पूछा, बेटा अभी अभी संत मुनिराज आए थे, उन्होंने इधर नौकारसी का लाभ दिया और उन्होंने विहार किया, तुम्हारे दर्शन हुए? नहीं मां, मैं तो अभी क्लास से आ रहा हूं, दर्शन कहां हुए? अरे जाओ जाओ, दौड़ो दौड़ो, देखो देखो तुम्हारे दर्शन हो जाएंगे, बाद में बाकी का काम, पीछे का काम करता आएगा। यथा स्थान अपना बस्ता रखता है, तुरंत दौड़ता है, इधर देखे उधर देखे, संत मुनिराज कहीं दिखाई नहीं दिए। स्थानक में गए, स्थानक में एक दादोसा सामायिक कर रहे थे, प्रणाम किया और कहा, दादोसा अभी गुरुदेव आए थे, संत मुनिराज आते, कहाँ चले गए? अरे उन्होंने अभी अभी 2 घरों से गोचरी लाई, गोचरी किया और अभी अभी चले गए अपना मोजा उठाकर, जाओ दौड़ो। वो इधर दौड़े उधर दौड़े, देखा कहीं दिखाई नहीं दिया। आंखों में से आंसू आने लगे। कहीं मेरे प्रत्याख्यान में दोष तो नहीं लगेगा, मेरे क्षेत्र में संत मुनिराज का आना हुआ और मेरे दर्शन ही नहीं हुए। याद रखना, जब सम्यक दृष्टि आती है तब जाकर सम्यक दर्शन करने का लाभ मिलता है, सम्यक दर्शन करने के भाव मन में आते हैं। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं आती तब तक सम्यक दर्शन करने के भाव भी मन में नहीं आते। उसके आंखों में से आंसू आने लगे। क्या करे क्या नहीं करे। अब किस स्कूल को देखता है, 6 मंजिला स्कूल, बस मन में क्या विचार आया, चला गया, 6ठी मंजिल पर चला गया, छत पर चला गया, इधर देखे उधर देखे, चारों दिशाओं में देखकर नवकार मंत्र का स्मरण करते हुए पता नहीं क्या मन में आया। जैसे ही स्कूल के पिछवाड़े देखा, चारों दिशाओं में नवकार मंत्र की साधना कर रहा था, और जैसे पिछवाड़े उस दिशा के तरफ देखा तो पग डंडी से 3 संत मुनिराज जाते हुए दिखाई दिए। जैसे ही जाते हुए दिखाई दिया तो एकदम नाचने लग गया। जैसे बादलों को देखकर मयूर नाचने लग जाता है, वैसे ही वो नाचने लग गया और जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने देख लिया देख लिया देख लिया। अब वो स्कूल के पिछवाड़े एक किसान खेती कर रहा था, हल चला रहा था, उसका हल अटक गया। जैसे ही हल अटक गया तो हल निकालने के लिए किसान ने खुदवाई की। जैसे ही खुदवाई की तो अंदर से सोने की चीपों का एक घड़ा निकल आया। अब वो घड़ा, किसान आवाज लगाता है, कृष्णा नीचे आओ। चिल्लाता काय के लिए? आधा तुम ले जाओ, आधा मैं ले जाता हूं। चिल्लाया काय के लिए? उन संत मुनिराज के लिए। लेकिन किसान सोचता है कि ये मेरे लिए चिल्लाया, इसने देख लिया, यही बंटवारा कर लेता हूं, वरना ये किसी पुलिस को लेकर आ जाएगा तो जो मेरे हाथ में आएगा वो भी नहीं आएगा। इसलिए किसान आधा आधा कर लेता है। वो 12 वर्ष का मां का लाडला, वो बेटा, वो विद्यार्थी उस धन को लिया, घर पर गया, मां के चरणों में रखा। जैसे ही मां के चरणों में रखा तो मां एकदम आवेश में आई, क्रोध में आई, गुस्से में आई और कहने लगे, बेटा ये तूने क्या किया? चोरी का माल कहां से लाया? नहीं मां, आपने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए, आपका बेटा कभी चोरी कर ही नहीं सकता, ऐसा काम कभी नहीं कर सकता जिससे मेरी मां को नीचे देखना पड़े। मां, हम तो ऐसा ही काम करना चाहते कि आने जाने वाला पूछे कि जान कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो इतना अच्छा बेटा तुम्हें मिला। सारी हकीकत मां को सुना देता है। और जैसी सारी हकीकत मां को सुनाया, मां ने बेटे को सीने से लगाया। आधे धन में से आधा धन उन विधवा बहनों के लिए निकाला कि एक विधवा का जीवन कैसा होता है, इसका अनुभव था उसे। आधे धन में से भी आधा धन उन अनाथ बच्चों के लिए निकाला। उसे पता है
जिस बेटे को पिता नहीं होता उसकी परवरिश कैसे की जाती है इसका एहसास था उस मां को। आधे धन में से आधा धन अपने बेटे की पढ़ाई की व्यवस्था करती है और बचा हुआ धन उससे एक सुंदर सा घर बनाती है, घर हो तो मंदिर जैसा। छोटा सा प्रत्याख्यान लिया था उस बालक ने, छोटा सा प्रत्याख्यान लेकर सच्चाई से पालन किया था कि गुरु भगवंत ने बताया था कि जो भी संत मुनिराज तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं उनके दर्शन किए बगैर मुंह में पानी नहीं लेना, और उसका सच्चाई से पालन किया तो बल्ले बल्ले हो गए। ऐसा ही छोटा सा प्रत्याख्यान गुरु भगवंतों से लेकर जाते हैं इस पूर्णिमा से अगले साल की पूर्णिमा तक, और सच्चाई से पालन करने का प्रयास करते हैं तो हमारे बल्ले बल्ले होते देर नहीं लगेगी। ओम शांति। गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, जीवन को सफल बनाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जिस जग को कहता मेरा है, जिस जग को कहता मेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, जग चिड़िया रैन बसेरा है, इस जग से प्रीति हटाए जा, इस जग से प्रीति हटाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। यह जगत सराय फानी है, यह जगत सराय फानी है, यहाँ 2 दिन की मेहमानी है, यहाँ 2 दिन की मेहमानी है, जग में शुभ कर्म कमाए जा, इस जग में शुभ कर्म कमाए जा, गीत प्रभु के गाए जा, गीत प्रभु के गाए जा। जग बनता
और बिगड़ता है। जग बनता और बिगड़ता है। कभी मिलना कभी बिछड़ना है। कभी मिलता कभी बिछड़ता है। तू मन को शुद्ध बनाए जा। तू मन को शुद्ध बनाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। क्यों तन धन पर इतराता है। क्यों तन धन पर इतराता है। क्यों जग में पाप कमाता है। क्यों जग में पाप कमाता है। तज पाप धर्म पाप धर्म अपनाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। मुनि कृति चंद्र बतलाता है। मुनि कृति चंद्र बतलाता है। ये समय सुन हरि जाता है। यह समय सुन हरि जाता है। तू इससे लाभ उठाए जा। तू इससे लाभ उठाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। जीवन को सफल बनाए जा। जीवन को सफल बनाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। आ गीत प्रभु के गाए जा। अरहं 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 शांति 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 शांति। शांति 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 शांति।
साहुणं 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 नमो लोये सब साहुणं नमो लोये सब साहुणं मेरा मन शांत हो शांति शांति मेरा तन स्वस्थ हो शांति शांति वाणी मेरी मधुर हो शांति 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 नमो लोये सब साहुणं मंगलमय पंचह परमेष्टि नमोकार महामंत्र की पावन ऊर्जा वलय में शरणं पवज्जामि। ओम गुरुदेवाय नमो नमः। अनंत उपकारी 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम और नमन करते हुए उनकी मंगलमय ऊर्जा वलय में प्रवेश करते हैं। तीर्थंकर भगवंतों की ऊर्जा में प्रवेश करने का मतलब है हमारा मन, हमारा तन, हमारी वाणी, हमारा आत्म शरीर परिशुद्ध हो जाएगा और इतना शुद्ध हो जाएगा उसके अंदर निरंतर बहने वाले जो नकारात्मक गंदी ऊर्जाएं हैं, क्रोध है, अहंकार है, विषय है, वासना है, वो परिशुद्ध हो जाएंगे और जीवन का आनंद मिलेगा। ऐसे परम तीर्थंकर भगवंतों को नमन करते हैं। कल 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की नाम का स्मरण किया था, परंतु बीच में श्री अभिनंदन जी है ना, उन्होंने आके बोला महाराज जी धर्मनाथ जी तो बीच में रह गए हैं तो विस्मरण हो गया। तो पुनः आज 15वें तीर्थंकर श्री धर्मनाथ जी को हम नमन और प्रणाम करते हैं। महाविद्य क्षेत्र में दृढ़रथ नाम के राजा थे। यथा समय संयम लिया और साधना प्रारंभ करी। अपने जीवन को इतना निर्लिप्त बनाया, इतना शांत बनाया, इतना पवित्र बनाया, सभी लोग महाराजा दृढ़रथ मुनि को धर्म का अवतार मानने लगे और उसी भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया। समय आने पर रत्नपुर महानगर में भानु राजा के यहाँ पर सुप्रभा के गर्भ के अंदर बालक का आगमन होता है। जैसे ही इस बालक का देवलों से माँ के गर्भ में आगमन हुआ, पूरे परिवार की आंतरिक और बाह्य व्यवहार में परिवर्तन प्रारंभ हुआ।
जो साधारण लोग थे, सामान्य लोग थे, उनके अंदर अपने आप दान, शील, तप, भावना निरंतर बहने लगी। जो बहुत कंजूस स्वभाव के थे वो दान देने लग गए। बहुत सारे कामी व्यक्ति भी शील की आराधना करने लगे। चारों तरफ का वातावरण बड़ा परम सुंदर होने लगा। और जो उत्तम अध्ययन करने वाले विवेकवान और संकल्पवान पुरुष थे, उनके अंदर ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की साधना प्रारंभ हो गई। ऐसा लगने लगा कि पूरा नगर धर्म भावनाओं से आपूरित होता जा रहा है। ऐसी भावनाओं को देख करके महाराजा भानु राजा ने अपने पुत्र का नाम धर्म कुमार रखा। और धर्म कुमार बड़े होते चले गए और समय आने पर संयम लेते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं और प्रथम प्रवचन में आत्म धर्म की महिमा को बतलाते हैं और कषाय निवृत्ति कैसे करना है इसका सुंदर जिक्र करते हैं। तो ऐसे धर्मनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। धर्मनाथ, धर्म शब्द का गहरा अर्थ होता है, वैसे तो दान, शील, तप, भावना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की आराधना ये धर्म क्रिया कहलाती है। ये धर्म क्रिया है, लेकिन इन सारी क्रियाओं का अंतिम परिणाम क्या है? अंतिम परिणाम है मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, अंत में केवल ज्ञान, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत बलवीर्य इस धर्म का अंतिम परिणाम है। तो धर्मनाथ भगवान का स्मरण करने से हम अपने धर्म के अंदर प्रवेश पाते हैं। जैसे पानी का धर्म क्या है? शीतलता। और अग्नि का धर्म क्या है? स्वभाव क्या है? गर्माहट। वायु का स्वभाव क्या है? बहना। ऐसे सभी चीजों का अपना आंतरिक स्वभाव होता है। तो हमारी आत्मा का जो मूल स्वभाव है वो है अनंत ज्ञान। मूल स्वभाव क्या है? अनंत दर्शन, अनंत शांति, अनंत बलवीर्य और अनंत सुख। इन सारी धाराओं को परिशुद्ध लाने में समर्थ नाम है ओम धर्मनाथाय नमो नमः। जब ओम धर्मनाथाय नमो नमः या तीर्थंकराय नमो नमः शब्द को बोलकर साधना करते हैं तो सच में हमारे अंतरंग जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और व्यक्ति अपने धर्म के अंदर स्थिर होता है। तो अगर हम कभी स्वभाव से विभाव के अंदर अगर चले गए तो स्वभाव में आने का मार्ग है ओम धर्मनाथाय नमो नमः। कभी हमारा मन विभाव में चला गया, गलत मार्ग में जा रहा है, तो तीर्थंकर धर्मनाथ का नाम लेने पर हम पुनः अपने लक्ष्य में पहुंच जाते हैं, केवल थोड़े प्रयत्न मात्र से। सुना होगा आपने, लाल बहादुर शास्त्री भारत के नेता थे, प्रधानमंत्री भी बने। उन्होंने अपने जीवन में संकल्प लिया था विवेक जगने पर कि जब भी क्रोध करता हूँ अहंकार जुड़ता है और नुकसान होता है
अब मैं रास्ता भटक जाता हूँ। तो उन्होंने संकल्प लिया, मैं क्रोध नहीं करूँगा। संकल्प तो लिया क्रोध नहीं करूँगा, फिर भी संकल्प को परिपक्व कैसे बनाऊं? उन्होंने संकल्प लिया, मैं क्रोध नहीं करूँगा। कभी योग संयोग से क्रोध आ गया, क्रोधी बना, तो मैं उसी वक्त 5 रुपए दान पात्र में डालूंगा। और उस जमाने में 5 रुपयों का मूल्य शायद 500 से भी अधिक हो जाएगा। आजकल तो बहुत बड़ी साधना थी एक गृहस्थ के लिए। उस अपने आने वाले क्रोध को ना आने देना, संकल्प बनाए रखने के लिए। तो ऐसे संकल्प बलय से हमारा कषाय अपने आप कमजोर पड़ता है। शिष्य ने अपने शिष्य आकर के वंदना करते हैं, गुरुदेव जी आपकी कृपा से मेरा मांस खमन हो गया है। गुरुदेव कृपा करो, पारना कर लूं? आपकी आज्ञा हो तो मैं पारना करूं क्या? गुरुदेव ने कहा, अपने को और पतला करो। और पतला करूं? हाँ गुरुदेव, हाँ जाओ और पतला करो। वंदना करी, एकांत में जाकर के बैठ गए, मांस खमन हुआ, 1 महीने की तपस्या हुई। गुरुदेव कहते हैं और पतला करो, शायद अभी मुझे और पतला होना है। पुनः अगला महीना प्रारंभ हुआ, 2 महीने की तपस्या हुई। गुरुदेव के चरण में आए, गुरुदेव मांस खमन पूरा हुआ है दूसरा। गुरुदेव कहते हैं और पतला करो। बड़ी हैरानी, और पतला करूं? फिर पहुंचे, साधना प्रारंभ करी, कठिन तपस्या चलती रही, और पतला करते चले। 3 महीने गुजर गए। जब 3 महीने गुजर गए और आकर के नमन किया, सोच रहे थे गुरुदेव स्वयं गले से लगाएंगे, पारना करवाएंगे, लेकिन गुरुदेव ने ध्यान लगाया और बड़े शांत भावों से कहा, मेरे तपस्वी संत अपने को और पतला करो। इतना सुनते ही 3 मास खमन करने वाले संत के मन में आवेश आया, गुरुदेव और पतला करूं? इतना कह करके उन्होंने अपने अंगुली को जोर से मरोड़ा, तोड़ दिया। गुरुदेव मैंने अंगुली तोड़ डाली, लेकिन एक भी बूंद खून का नहीं है मेरे अंदर। देख लीजिए, खून ही नहीं है, नसें सूख गई हैं, चलता हूं तो हड्डियां कड़कती हैं, और पतला करूं? गुरुदेव कहते हैं, हाँ तुमने अपने तन को तो पतला कर दिया, अपने इंद्रियों को भी सुखा दिया, हड्डियों को भी सुखा दिया, लेकिन अपने कषाय को तुमने अभी भी कम नहीं किया। मेरा कहने का अर्थ था, क्रोध को और पतला करो, अहंकार को और पतला करो, लेकिन तुम तो केवल शरीर को पतला करने में लगा दिया। आंखों में आंसू आ गए और पुनः वो साधक संत तपस्या में तल्लीन होते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे अंतःकरण के अंदर ऐसी भावना बने कि मैं कभी भी कषाय करूं, स्वभाव से विभाव में चला जाऊं, तुरंत ऐसा उपाय मिले कि मैं अपने स्वभाव में रह सकूं। और जो व्यक्ति स्वयं के अपने स्वभाव में जीने का अभ्यास करता है, वह साधक समय आने पर सिद्ध बनता है, बुद्ध बनता है, मुक्त बनता है और अपने जीवन में अमरत्व प्राप्त करके अनंत आनंद में प्रवेश पाता है। तो
कभी जीवन के अंदर ऐसा लगे व्यर्थ के अंदर मुझे क्रोध आ रहा है, बिना बात के मेरे अंदर अहंकार आ रहा है, उसको कम करने का मनोभाव लाना है, तो 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान का स्मरण करने से, नमन और प्रणाम करने से हमारा कषाय अपने आप स्वतः कमजोर हो जाएगा और जीवन के अंदर धर्म की भावना परिशुद्ध हो जाएगी। इसलिए ओम धर्मनाथाय नमो नमः, 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 ओम धर्मनाथाय नमो नमः। मंगल 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 हो, शांति शांति, दर्भ क्षेत्र मंगलम, काल भाग मंगलम, शांति शांति, शांति शांति, ओम शांति। आने वाला नया वर्ष जो 2024 में प्रारंभ होगा, उसका आनंद मिले, वो दिन हमारे लिए अनुकूल बने रहें। इन्हीं मंगल भावनाओं को लेकर के संपूर्ण दुनिया में शांति रहे, अमन रहे। इन मंगलमय ऊर्जाओं को समझने के बाद पूज्य गुरुदेव वाचनाचार्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, जो हमारे गुरु निहाल परिवार के शास्ता रूप हैं, सब कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो पूज्य गुरुदेव श्री जी नमोलोय शब्द श्रावणम का 1.25 लाख जाप प्रारंभ कर चुके हैं और 29 तारीख, 30 तारीख, 31 तारीख को मौन रहेगा और 1 तारीख तक 1.25 लाख संपन्न करने के बाद प्रातःकाल 10:30 बजे गुरुदेव श्री जी का महामंगल पाठ इसी प्रांगण में होगा। तो सभी को सूचना देना है, सभी ने अधिक से अधिक लाभ लेना है। पहले दीर्घ तपस्या रत्न गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज उन मंगल पाठों को दिया करते थे और संपूर्ण उत्तरदायित्व पूज्य वाचनाचार्य गुरुदेव के ऊपर आया है। तो सारा उत्तरदायित्व लेकर के वो आपको मंगल कामनाएं देंगे। तो जरूर अधिक से अधिक संख्या में लाभ लें। किसी के मन में ऐसा न रहे कि गुरुदेव चले गए, हमको पता ही नहीं लगा। तो सभी को सूचना दें, ऐसे हमारी मंगल कामना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ दूर दूर से भाई बहनों का आगमन रहता है। आज की धर्म सभा में दिल्ली से, दिल्ली कृष्णा नगर के अध्यक्ष श्रीमान प्रेमचंद जी जैन और श्रावक यहाँ पर दर्शनार्थ आए हैं। सफीदो मंडी से भी भाई बहन दर्शनार्थ यहाँ आए हैं। तो आने वाले सभी भाइयों को, बहनों को, श्रावक श्राविकाओं को हार्दिक हार्दिक मंगल कामना, मंगल भावना। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का प्रत्याख्यान एकासना और व्यासना। एकासना व्यासना किन्हीं का हो। आज का आइम्बिल की तपस्या, उपवास की तपस्या किन्हीं की हो। अब संघ की ओर से संघ के महामंत्री जी सूचना दे रहे हैं। सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। ओम शांति।
नमो अरहंताणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं
नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लुये सब्बसाहुणम् एषु पंच नमोकारो सब्बपावपणाशनो मंगलानंच सब्बेशिं परमं हवै मंगलम् सतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम सतारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तो धम्मो शरणं पवज्जामि ओम गुरुदेवाय नमः।